गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से हम आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले 6th क्लास का सामाजिक विज्ञान में अध्याय नंबर 1, जिसका टॉपिक है क्या, कब, कहाँ और कैसे, जो कि एक इतिहास का विषय है, उससे संबंधित हम आज अध्ययन करेंगे। और जो भी आपको अध्ययन करवाया जाएगा वो आप अपनी बुक में और बुक के बाद में आपकी नोटबुक में जो आपकी कॉपी होगी उसमें आप उसको नोट अवश्य करें। तो हम आज आपको जो पहला लेसन है इतिहास का, उसके अकॉर्डिंग कब, कहाँ और कैसे के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपकी बुक है, आप बुक ओपन करेंगे तो बुक पे सबसे पहले आएगा रसीदा का सवाल। तो रसीदा इतिहास की जानकारी जानना चाहती है, तो कैसे पता करें? वो अखबार पढ़ रही है, तो अखबार पढ़ने के अकॉर्डिंग वो ये देख रही है कि हमें पुराने समय की जो जानकारी है, यानी कि जो पीछे विगत 100 साल बीत चुके हैं या उससे पहले का जो समय बीत चुका है, हम उसके बारे में जानकारी किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सवाल है, कैसे पता लगाए हम कि अपना जो इतिहास है उसका हम किस प्रकार से पता लगाए कि वो कैसे पता करें। इसके संबंधित हम कई तथ्य देते हैं या कई ऐसी जानकारी है जो हम अपने आसपास से पुरानी कहानियों के माध्यम से या फिर अखबार के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, या फिर हम अपनी पुरानी किताबों के माध्यम से, या फिर टेलीविजन या रेडियो, इनके अंदर से हम पुरानी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज का विषय हमारा यही है कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो मैंने आपके सामने मतलब एक नक्शा बनाया है आपको जानकारी देने के लिए। अपने भारत का एक नक्शा है जो वर्तमान समय में हम इसको दो नामों से जानते हैं, इंडिया और भारत के नाम से जानते हैं। तो इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि हमने आपका जो अगला पॉइंट है वो है अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम पीछे जो अपना जीवन काल था, जो अपने पूर्वज थे, वो किस प्रकार से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, किस प्रकार से रहना शुरू करते हैं और किस प्रकार से अपनी व्यवस्थाएं, जो राज्य है, गांव है, अपना रहन सहन है, वो किस प्रकार से शुरुआत करते हैं, उसके बारे में है। तो इसमें आपकी किताब में दिया है कि पुराने समय में कि लोग आखेट किया करते थे, यानी कि शिकार किया करते थे। इसके अलावा उनके जीवन में पशुपालन था, ठीक है, वो कृषि का काम करते थे, वो वैज्ञानिक थे, वो शिक्षक थे, व्यापारी थे, राजा थे। इसके अलावा उनके और भी कई काम होते जैसे कि पुरोहित, ऐसे वो कई प्रकार के कार्य किया करते थे। अब ये चीजें हम कहां से प्राप्त करते हैं? कि हम कहानियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आपने बहुत बार अपने जो दादा है या अपने बुजुर्ग हैं, आपने अपनी कहानियों के माध्यम से ये चीजें सुनी होंगी। फिर ये प्रश्न उठता है, लोग कहाँ रहते थे? अब मैंने आपके सामने ये मैप बनाया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कि प्राचीन समय में लोग जो जीवन शुरू हुआ था वो नदी घाटियों के किनारे पर हुआ था। मैंने विभिन्न कक्षाओं में भी बताया है आप लोगों को कि प्राचीन समय में जो अपना इतिहास है, इतिहास में जो लोग रहना शुरू करते हैं वो नदियों के किनारों पर रहना शुरू करते हैं। अपनी जो सभ्यता है इतिहास में वो सिंधु संस्कृति सभ्यता है। सिंधु संस्कृति सभ्यता में दो नदियां, संस्कृति और सिंधु थी। ये दोनों मिलकर यहाँ पर सिंधु प्रवाह का निर्माण करती है, जो कि आज वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर एक क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग रहना शुरू करते हैं, यहाँ से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। तो ये जो शुरुआत है ये लाखों वर्ष पहले की बात है। ये नहीं कि 100 वर्ष पहले की या 500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, लाखों वर्ष पहले की बात है। और ये यहाँ पर रहना प्रारंभ करते हैं और यहीं पर रहकर वो शिकार करते हैं, और यहीं पर रहकर वो कृषि का कार्य प्रारंभ करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके अलावा अब आपके जो मैप के अंदर दिया गया है कि पर्टिकुलर क्षेत्र पूछा है कि सिंधु नदी
नदियां क्या होती है? एक शब्द आता है सहायक नदी। सहायक नदी क्या है? सहायक नदी एक प्रमुख नदी होती है, उसमें प्रवाह के माध्यम से उसमें मिल जाती है, वो मिलती है वो नदियां सहायक नदी कहलाती है। फिर इसके बाद में अपना जो क्षेत्र आता है वो विंध्याचल पर्वत पहाड़ियों का क्षेत्र आता है। यहाँ पर जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र आता है जिसको हम कहते हैं यमुना और गंगा का क्षेत्र, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग आगे बढ़ रहे, जो अपना जीवन यापन आगे गुजारे शुरू किया था, तो वो यमुना नदी और गंगा नदी के किनारे पर प्रारंभ किया था। यानी कि हम पूर्ण रूप से दक्षिण की व्यवस्था के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि दक्षिण के अंदर लोग रहना शुरू नहीं कर रहे थे। 100 सालों से पहले जो लोग थे वो सिंधु नदी और इसके बाद में यमुना और गंगा नदी के किनारे पर बसना प्रारंभ किया था। तो जिसके बारे में हम ये देखें कि कब से थे, तो हम ये कह सकते हैं 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व लोग बसे। बसने के बाद में इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए सबसे पहले कृषि की, नदियों के किनारे पर जीवन यापन के तहत, मतलब हम नदियों से ही सहायता प्राप्त करके ही कृषि कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8000 वर्ष पूर्व नदियों के किनारे लोगों ने बसना शुरू किया। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले गेहूं की वह जौ की खेती प्रारंभ की। फिर इसके बाद में उन्होंने पशुपालन शुरू किया। ये तो हो गया कृषि। फिर था कृषि के बाद में पशुपालन, क्योंकि जीवन यापन के लिए कृषि बहुत, यानी कि अनाज बहुत जरूरी है, तो कृषि के माध्यम से और उसके सहायक क्षेत्र के लिए पशुपालन के माध्यम से, जो कि कृषि क्षेत्र में ही आता है। कृषि क्षेत्र के अंदर पशुपालन आता है, कृषि खेती के अंदर कृषि आती है। तो इसके तहत पशुपालन उन्होंने सबसे पहले गाय, फिर बैल, इस प्रकार से मतलब जानवरों को पालना, बकरी है, भेड़ है, इन जानवरों को पालना प्रारंभ किया। तो ये जो समय है ये 8000 वर्ष पूर्व का है, 8000 वर्ष पूर्व। फिर इसके बाद में धीरे धीरे उनका जीवन बढ़ता गया, गांव से शहर बसने लगे, जो कि इतिहास में हमने पढ़ा है कि जनपद का जो निर्माण हुआ अपने भारत के अंदर 16 महाजनपद थी, जिसमें सबसे जो शक्तिशाली जनपद थी वो मगध थी। मगध जो आज हम बिहार कहते हैं, जो प्राचीन समय में मगध, जो प्राचीन समय में भारत का सबसे शक्तिशाली क्षेत्र था। फिर इसके बाद में आपके आता है, आपकी जो मानचित्र है उसमें बताया गया है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। अब सिंधु नदी ये मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर इसके बाद में आता है सहायक नदी कहाँ, सहायक नदी क्या कितने कहते हैं, तो सहायक नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो सहायक नदियां हैं वो है इसके अंदर मतलब जो बहाव के आधार पर मिल जाती हैं वो सहायक नदियां होती है। जैसे कि सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी की जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां जैसे कि झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, ये मिलकर बनती है वो सहायक नदियां हैं। जैसे कि इसमें गंगा की सहायक यमुना होगी, सोन नदी होगी, और उधर से और अन्य प्रकार की जैसे कि घाघरा है, गंडक है, ऐसी नदियां मिलती हैं, वो गंगा की सहायक नदियां कहलाती हैं। फिर इसके बाद में आता है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे प्रारंभिक जीवन करना प्रारंभ हुआ। यानी कि जो हम पूर्ण रूप से शुरुआत कर सकते हैं 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे पर जीवन का निर्वाह प्रारंभ हो गया था, करना प्रारंभ हो गया था। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, वहां पर 2500 वर्ष पूर्व जीवन प्रारंभ हो गया था, जिसमें जनपदों की शुरुआत हो गई थी।
जनपद थी, 16 महाजनपद थी। हम 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, या आगे भविष्य में अगली कक्षाओं में हम करेंगे, आपके इतिहास में मिल जाएगा। तो 16 महाजनपद थी। उन 16 महाजनपदों के अंदर जो सबसे शक्तिशाली जनपद थी वो मगध है। आज वर्तमान समय में इसको क्या है, बिहार के नाम के क्षेत्र से जाना जाता है। तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। तो अब ये चीजें यहाँ पर लोग कैसे आए, कैसे रहे, क्या किया उन्होंने, इनको कैसे खोजा, उनके बारे में हम अब आपको बताते हैं। कि जैसे कि यहाँ पर आपने अपने भारत के मैप को देखा है, तो भारत के मैप में आपने देखा कहीं पहाड़ है, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर नदियां हैं, जो एक प्रकार से दुर्गम स्थल है। इनकी खोज लोगों ने कैसे की? सब लोग तो इसमें मतलब इंटरेस्टेड नहीं थे, इनकी तो इन लोगों ने मतलब यहाँ पर कैसे रहना शुरू किया, इन लोगों की जगहों की खोज कैसे की? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जोखिम को झेलना जानते हैं, झेलना प्रारंभ करते हैं। वो जोखिम लेने वाले लोग हैं, वो इन क्षेत्रों को खोजना प्रारंभ कर चुके थे। तो विंध्याचल पहाड़ियों के बारे में, अन्य क्षेत्रों के बारे में, नदियों के क्षेत्रों के बारे में, समुद्री मार्गों के बारे में, उन जोखिम वाले लोगों ने, जोखिम लेने वाले लोगों ने इन क्षेत्रों की खोज की और एक विस्तृत नक्शा तैयार किया उन्होंने, और एक आधार पटल रूप तैयार किया, जिससे हमें पता चला कि यहाँ पर इस प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। तो जैसे कि आप बुक में भी दिया हुआ है, जैसे कि पहाड़ी है, नदियां है, रेगिस्तान है, जैसे कि थार का रेगिस्तान है, विंध्याचल है, हिमालय पर्वत है, दक्कन का पठार है, नदियां हैं जैसे कि गोदावरी है, ताप्ती है, नर्मदा है, सिंध नदी है, गंगा नदी है। अब इन नदियों की दूसरी ओर, पहाड़ों की दूसरी ओर जाना दुर्गम था। तो जोखिम लेने वाले लोगों ने क्या है, इन चीजों के बारे में खोज की। फिर इन क्षेत्रों को खोजने के बाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन क्षेत्रों का फायदा उठाया, जैसे कि व्यापारी लोगों ने व्यापार करना प्रारंभ किया। जो धर्म को प्रचार करने वाले धर्मावलंबी लोग हैं, कि शिक्षक जो लोग थे, उन्होंने शिक्षा प्रारंभ की। इस प्रकार से गांव का, शहरों का आपस में जुड़ाव हुआ और एक क्षेत्र का निर्माण हुआ यात्राओं के माध्यम से। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो क्षेत्र है वो एक अपना भारत का जो क्षेत्र, वो एक जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसे हम कहते हैं विविधता में एकता। वो किस प्रकार से है कि भारत से लोग आना प्रारंभ होते हैं, भारत में रहना शुरू करते हैं और यहाँ पे संस्कृति का निर्माण करते हैं भारत के अंदर, और एक राष्ट्र का निर्माण शुरू होता है, जिसे हम भारत कहते हैं। जो अपना देश है उसका नाम है भारत। लेकिन शुरुआत के इतिहास में हम देखें तो भारत शब्द हमें मिलता है, इंडिया जो शब्द है वो ज्यादा उजागर होता है। तो आपका एक टॉपिक है, एक प्रश्न है, उस टॉपिक में दिया है कि देश का नाम। तो हमने इतिहास में देखा है कि इतिहास के अंदर भारत जैसे अपना देश है, उसके दो नाम बताए हैं, एक तो भारत और एक है इंडिया। तो भारत बाद का नाम है, पहले क्या था, इंडिया। इंडिया किस प्रकार से था कि इंडिया जो हम पश्चिम साइड के जो देश देखें, जैसे कि ईरान है, यूनान है, वहां के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पास आते हैं और इस नदी के किनारे को सर्च करते हैं। तो इस नदी को उन्होंने इंडो या इंडिया के रूप में दर्शाया है। देखो भाई, आपका टॉपिक दिया है देश के नाम। अब देश के नाम कैसे, जैसे कि हम अपने देश की बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत के पर्टिकुलर दो नाम दिए गए हैं, जैसे कि भारत है और इंडिया है। तो इंडिया जो है वो किस प्रकार से भारत का नाम पड़ा है, वो उस प्रकार से जैसे कि जो यूनान और इराक के जो लोग थे वो अपने पूर्व साइड में यहाँ पर आए, नदियों के किनारे पर अपना जीवन यापन देखा। नदियों के आधार पर, सिंधु नदी के आधार पर उन्होंने जो सिंधु नदी थी उसको इंडस कहा उन्होंने, जिससे इंडस से भारत का नाम इंडिया पड़ा है, जो कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व की बात है। जो यूनान और ईरान के जो लोग हैं वो सिंधु नदी के ऊपर किनारे पर आकर इस नदी का नाम वो इंडस निकालते हैं, उस आधार पर भारत का नाम
इंडिया है। और भारत का जो नाम है वो भारत कैसे पड़ा है, वो इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के उत्तर पूर्व में जो लोग रहते हैं, यानी कि ये उत्तर हो गया और ये पूर्व हो गया, तो इस गंगा नदी के उत्तर और पूर्व में जो लोग हैं वो इस क्षेत्र को भारत के नाम से जानते हैं। यह जानकारी हमें अपने इतिहास में जो ऋग्वेद है, सबसे वेद चार वेद में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद के अंदर जो 3500 वर्ष पूर्व का है, उसके अंदर यह जानकारी मिलती है कि जो भारत का नाम है वो इंडिया किस प्रकार है, भारत किस प्रकार है, उसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिल जाती है। जिस प्रकार से इंडस है, इंडस के इसका शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं इंडोस या इंडोस, किन शब्दों से मिलकर इंडिया बना है। इस आधार पर हम अपने भारत देश को क्या है, भारत के रूप में जानते हैं। और ये जानकारी हमें संस्कृत भाषा